हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें टाइपिंग को लेकर के इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं कि टाइपिंग की सारी कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। चलिए हम लोग कैसे कन्फ्यूजन दूर दूर करेंगे उसकी। तो हम लोग जाते हैं नोटिफिकेशन पे, जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन एनटीए का जारी हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें देखते हैं कि आखिर टाइपिंग के बारे में क्या प्रावधान है। आखिर किसकी कॉपी चेक होगी कि नहीं चेक होगी। लोग तो कंफ्यूज हैं कि 100% हमारा नहीं हुआ है, तो क्या हमारी कॉपी जो है टाइपिंग की चेक होगी कि नहीं चेक होगी। तो इन सब जितने भी कन्फ्यूजन हैं तो उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। और हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, जिनका भी टाइपिंग अगर सही सही 250 वर्ड से ऊपर हुआ है, मतलब मिस्टेक काटने के बाद, तो उनकी टाइपिंग 100% चेक होगी। मतलब 25 नंबर से ज़्यादा जिनका नंबर आएगा, 25 मार्क्स से ज़्यादा जिनका रा मार्क होगा, उनकी फ़र्स्ट पेपर की कॉपी ज़रूर एवेलुएट होगी और मेरिट लिस्ट बनेगी उनकी। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कहाँ पे क्या प्रावधान दिया गया है, आखिर कन्फ्यूजन कहाँ से चालू होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें आरओ और एआरओ के बारे में देखिए दिया था ये चीज़। ये रिव्यू ऑफिसर, ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। आरओ के इसमें 46 पद थे। बड़ा करके देखते हैं इसको। आरओ के इसमें 46 पद थे और एआरओ के 350 पद थे। ये तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे कि 4800 पे ग्रेड का है। ये 7वां लेवल है, तो ये 4600 पे ग्रेड का है। जो मेन कन्फ्यूजन चालू हुआ वो यहाँ से चालू हुआ कि इसमें दिया था मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। सेम यहाँ एआरओ वाले में भी यही दिया हुआ था। तो लोगों ने ये बता दिया कि 500 वर्ड दिए हैं, अगर 20 मिनट में आपने 500 वर्ड सही सही नहीं टाइप किए तो आप टाइपिंग नहीं निकाल पाएंगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुआ और सब ज़्यादातर स्टूडेंट सब डरे हुए हैं। जिनका वो काफ़ी यूट्यूबर्स ने कन्फ्यूज भी इसमें किया। एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें ये बताया कि अगर आपकी टाइपिंग 100% नहीं क्लियर हो रही है तो किस तरीके से उसको 100% करें। ABCD दबा के, किस तरीके से स्पेस दबा दबा के आपको पूरा करना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से उनको नुकसान हुआ है। जहाँ तक इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से कन्फ्यूजन चालू हुआ, जो समझ रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग चलते हैं आगे कि कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। तो बढ़ रहे हैं, देखिए अभी जहाँ पे अपने काम की चीज़ मिलेगी वहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे। ये हो गया एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया। मैक्सिमम टाइपिंग स्पीड के बारे में नहीं, मिनिमम टाइपिंग स्पीड के बारे में दिया हुआ है, तो यहीं से कन्फ्यूजन हुआ था। सेम चीज़ है वो। आगे हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ भी वही सेम चीज़ दिया है, सिलेबस एंड मोडेलिटीज़। तो यहाँ भी अभी क्लियर नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसको बड़ा करते हैं, कि इसमें दिया था कि जो पार्ट सेकंड जो है उसमें ए कैंडिडेट सेल बी प्रोवाइडेड ए टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग 500 वर्ड का ऑन कंप्यूटर विच ही या सी सेल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई थी कि 500 वर्ड का, लगभग 500 वर्ड का पैसेज होगा, उसको जिस तरीके से वो दिया है उस तरीके से उसको सेम फॉर्मेट में टाइप करना था। ठीक, तो ये सभी लोग जान रहे थे कि लगभग 500 वर्ड का ही आ रहा था। बहुत से लोग बता रहे हैं कि 500 वर्ड ही हैं, 500 वर्ड से ज़्यादा भी थे। आगे देखते हैं। हाँ, एक साथ एक चीज़ और बता रहे हैं कि जिस उसमें जैसे जब टाइपिंग की जा रही थी तो 500 वर्ड लोगों ने कर भी दिए, तब भी उनका जो है 100% नहीं दिख रहा था। उसकी भी बात हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग कन्फ्यूजन दूर करते हैं, आखिर 25 प्लस मार्क पाने के बाद हम लोग कैसे क्वालिफाई होंगे। अब यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है पार्ट सेकंड का एवेल्यूएशन होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात जो मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, देखिए कि मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मार्क्स ईच मिस्टेक्स। तो मतलब हर मिस्टेक पे जो है किस तरीके से जो है इसमें 0.1 मार्क डिडक्शन होगा, मतलब उस कम किए जाएंगे 0.1। तो इसमें सेकंड पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेफ़्ट आउट वर्ड्स। लेफ़्ट आउट वर्ड मतलब जो कोई भी शब्द अगर छूट जाता है, लेफ़्ट आउट वर्ड
एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। तो वो फुल मिस्टेक की तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये खुद सोच लीजिए कि अगर 500 वर्ड दिया है, अगर उसमें जो है अगर एक भी कोई शब्द छूट जाता है तो कैसे हमारी 25 की स्पीड आएगी 20 मिनट में। तो यहाँ से पहला चीज़ मिलती है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। जहाँ से बिल्कुल हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि किस तरीके से 25 वर्ड प्रति मिनट नहीं भी अगर स्पीड हमारी है और हम लोगों ने 25 प्लस मार्क अगर प्राप्त कर लिए हैं, मतलब अथवा वाली बात आएगी। तो वह ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है एक है दोज, कवर कर लेते हैं इसको। दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रा मार्क्स, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जो 25 रा मार्क जो बनेंगे आपके टाइपिंग में उससे कम, मतलब यहाँ पे स्टेप 2 लिखा है देखिए, कंपाइलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर फॉर ईच शिफ्ट सेशन फॉर ईच कैंडिडेट्स, मतलब जो क्वालिफाई होंगे कौन से, तो जो ऐसे कैंडिडेट जिनके 25 रा मार्क्स से कम होंगे, मतलब दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रा मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स से जिनके कम होंगे, या फिर और मतलब अथवा, या फिर ये देखिए। तो इसमें से कोई एक चीज़ फुलफिल अगर कर रहे हैं, मतलब 25 मार्क्स से अगर ज़्यादा आपके आ रहे हैं तब, या फिर उससे अगर कम है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हैविंग टाइपिंग स्पीड लेस देन 25 वर्ड्स पर मिनट, या फिर जो है 25 वर्ड प्रति मिनट की से अगर कम स्पीड होती है तब क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो है जो लगा हुआ है अथवा, तो अथवा कहता है कि या मतलब पहली कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन। मतलब ये है कि पहली कंडीशन ये कह रही है अगर 25 मार्क्स से कम अगर आपके आते हैं तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अथवा 25 से कम स्पीड आती है तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल अगर कर रहे हैं तब आप मान लीजिए 100% श्योर है कि आप जो है टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। आपके जो है नंबर जो टाइपिंग में आपके आएंगे उसमें मिस्टेक और जो भी लेप्स हो जाते हैं वर्ड, उन सब की जो मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कट करके जो भी आपके रा मार्क बनेंगे 25 से ऊपर होने चाहिए बस। इससे मतलब नहीं कि आपकी 25 स्पीड आई है कि नहीं आई है, ये सब इन सब कन्फ्यूजन में ना रहिए। बिल्कुल श्योर है आप नोटिफिकेशन को देखिए, किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं। ये हो गई आपकी यहाँ पे पहला फैक्ट, क्योंकि जो है यहाँ पे इसको हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रा मार्क्स आर, अथवा देखिए साफ साफ लिखा है अथवा, हैविंग टाइपिंग स्पीड लेस देन 25 वर्ड्स पर मिनट इन पार्ट सेकेंड विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉट क्वालिफाइड एंड रिमेनिंग अदर एज क्वालिफाइड। इसके अलावा वाले जो हैं अदर जो भी होंगे वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा दिखाते हैं, यहाँ से इसको और बल मिलेगा जो बात हम लोग कह रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे ये पेज नंबर 19 था जहाँ पे हम लोगों ने देखा था, पेज नंबर 19 था ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ऐसा मसला अगर कोई बता रहा है तो कह दीजिए भाई हम इसके माध्यम से कोड भी जा सकते हैं, इस पॉइंट के माध्यम से। दूसरा पॉइंट पेज नंबर 20 पे है। पेज नंबर 20 पे देखेंगे हम लोग, ये यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं पेज नंबर 20 पे। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। लिखा है कैंडिडेट्स अपीयर्ड, मतलब अपीयर हुई है, एंड नॉट क्वालिफाइड इन पार्ट सेकेंड। कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे, मतलब कैंडिडेट अपीयर्ड और नॉट क्वालिफाई होंगे, कौन से कैंडिडेट ऐसे, दोज ऑब्टेंड लेस देन 25 रा मार्क्स, मतलब जिनके 25 मार्क्स से कम होंगे पार्ट सेकेंड में। लिखा कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड नॉट क्वालिफाइड इन पार्ट सेकेंड, कौन ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पार्ट सेकेंड में नॉट क्वालिफाइड माने जाएंगे। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनके 25 रा मार्क्स से कम होंगे, अथवा, और वही चीज़ जो हम लोग देख रहे थे, अथवा
मतलब इसका है कि पहली कंडीशन जिसके 25 रा मार्क्स से कम होंगे या फिर जिनकी स्पीड 25 से कम होगी वो फेज सेकंड में डिक्लेयर्ड एज नॉट क्वालिफाइड। मतलब दोनों में से कोई कंडीशन अगर आपकी पूरी है, मतलब 25 रा मार्क्स से ज़्यादा हो या 25 से ज़्यादा स्पीड है, तो ये मतलब कई बार ये बात लिखी गई है कई जगह नोटिफिकेशन में, तो इसको तो कोई देखता नहीं। आगे देखते हैं, दूसरी जगह आपको दिखाया हमने, अगली बहुत ही क्लियर लिख दिया जाएगा, सब कुछ क्लियर है इसमें। पेज नंबर 22 पे आ जाइए। पेज नंबर 22 पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आपको हम पहले 21 वाला दिखा दें पेज क्या है। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी ये देखिए। ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट भटकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहीं क्लियर कर दिया गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। इसको हम पूरा हम पढ़ के बता रहे हैं कि इसमें देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और बोथ एज द केस में बी, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली, मतलब अलग अलग बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर। मतलब परसेंटाइल स्कोर जो बनाया जाएगा सभी शिफ्टों का अलग अलग निकाल के, उसके आधार पे मेरिट लिस्ट फाइनल बनाई जाएगी। तो लिखा है इफ़ एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, तो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है इसलिए परसेंटाइल स्कोर बनेगा। एज ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पार्ट फर्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड पार्ट सेकंड ऑफ द एग्जाम, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग जो नॉलेज टेस्ट, विच शैल बी डिटरमाइन देयर रैंक इन द फाइनल मेरिट, मतलब वही निर्धारित करेगी कि उनकी फाइनल मेरिट में क्या रैंक रहेगी। तो ये देख लिया है। या फिर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम मार्क, अगर जो है मल्टीपल शिफ्ट में नहीं होता तो केवल रा मार्क के आधार बनता है, उससे मतलब नहीं हम लोगों को। तो मतलब यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर बनेगा एनटीए का। यहीं पे टाइपिंग का भी क्लियर कर दिया उसने। अगला फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी देखिए, ये पॉइंट 8.8 21 नंबर, और पेज नंबर 21 नंबर पेज और 22 नंबर पेज जो है उसमें देख लीजिए। 22 पे बिल्कुल क्लियर कर दिया उसने, ये यहाँ पे है क्लियर कि लिखा है पॉइंट 8.82 जो है पॉइंट नंबर 8.8.2, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नंबर है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स सिक्योरिंग, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो सिक्योर कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट सेकंड, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट सेकंड ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में 25 मार्क आउट ऑफ 50 मार्क्स शैल ओनली बी कंसीडर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये पॉइंट सबसे भारी है पूरे नोटिफिकेशन में। सबसे ज़्यादा भारी पॉइंट कौन सा है टाइपिंग के बारे में, कि यही वाला कि 50 में अगर किसी ने 25 मार्क ऑब्टेन कर लिए, ना तो स्पीड की बात कही यहाँ पे, ना कुछ कही, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात बताई है उसने, और कहा कि 50 में से 25 मार्क्स अगर जो है प्राप्त कर लेता है, उसी को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर कर दी जा रही होगी तो उसी में कंसीडर किया जाएगा ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने 50 में 25 मार्क कम से कम पाए हों। स्पीड की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आपका कन्फ्यूजन जो है धीरे धीरे दूर हो रहा होगा। इसी तरीके से हम आपको आगे गाइड करते रहेंगे, किसी तरीके से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।